हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये मानव जीवन का लक्ष्य, वेदांत सूत्र का पहला ही उद्देश्य या श्लोक यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that you have this human birth, inquire about the absolute truth. ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ये जो मानव जीवन दिया गया है, और इसीलिए हम देखते हैं पूरा जो अध्याय है उनमें बहुत सारे प्रश्न परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, डिटेल्ड, जो हम भी विचार नहीं कर सकते। और कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज, जो मरणासन पे बैठे, उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर निश्चित, और उसी समय ये प्रश्न, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है, और उसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं, सब जीना ही चाहते। हम देखेंगे क्या कैसे, हम कैसे इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को बताएं। श्री परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ रहे हैं, महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है। अभी यहाँ पे ऐश्वर्य शब्द इस्तेमाल किया। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए सूक्ष्म से। और श्री सुखदेव गोस्वामी जो है, ये सभी प्रश्न के उत्तर जो है धीरे धीरे इस पूरे भागवतम, इस अध्याय का शीर्षक क्या है? राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये शीर्षक प्रश्न। पूर्ण भगवद गीता प्रश्न और उत्तर, श्रीमद् भागवतम हमारे लिए कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध, क्योंकि ये पूरा जो वैदिक साहित्य है वो 3 चीजों, एक है संबंध, अभिदय और प्रयोजन। किस प्रकार से हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ सके, और उस संबंध जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, और उसके बाद में जो प्रयोजन, तो यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज पूछ रहे इतिहास की
शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या? ये प्रश्न श्री परीक्षित महाराज, और वो हम समझेंगे, क्योंकि भगवद गीता में जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता 15:15 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक में कहा गया है कि समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, भगवान कह रहे भगवद गीता 15 वेद कि सभी वेदों का सार यही है भगवान को जानना, और यही सभी वेद जो है हमें उस तरफ ले जाए। और श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, ये शुरुआत से शुरू मध्यम अंत से श्री कृष्ण भगवान की महिमा, उनके भक्तों की महिमा से भरी हुई है। सिर्फ श्रवण करने से, जैसे कि हम देख रहे महाराज परीक्षित ने क्या किया, महाराजा है, उन्होंने कोई योग सिद्धि, जैसे कि यहाँ पे योगेश्वर बताया गया, योग सिद्धि, योगी कितनी तपस्या करते हैं, कितनी कठिन क्रियाएं करते हैं, पर भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को पाना कठिन है, पर यहाँ 7 दिन के अंदर श्री परीक्षित महाराज ने सिर्फ क्या किया, श्रवण, हियरिंग। इसीलिए परीक्षित महाराज जो है श्रवणम के प्रतीक है। और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त कीर्तनम, कीर्तनम का अर्थ भगवान का गुणगान, भगवान का गायन और भगवान के विषय में बोलना, वही कीर्तन है। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां परीक्षित कर सकता, जिसमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना, ये सिद्धियां, इस प्रकार का योग है। सिद्धि प्राप्त करना, अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, और शास्त्र में बताया कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। एक है अनिमा सिद्धि, अनिमा मतलब छोटा सा कण बन जाना। योगी अपने सिद्धि से अपने शरीर को एक छोटा सा, उसको कहते हैं अनिमा सिद्धि। दूसरा है लघिमा, हल्का बन जाए, हवा में उड़ सकते, एक पंख है ना, लाइक अ फेदर, अपने आप को सिद्धियां। तीसरी है प्राप्ति, वे कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते। यहाँ पे बैठ के अमेरिका में प्राची के साथ हाथ मिला सकते, शेक हैंड्स विद प्राची, आर यू देयर?
anything they can do. Yeah. Yeah. Very good. But this Siddhi I can do with you also just now. Prachi, if you come on the scene, I can shake hands with you right now. What is the use? Actually, it's useless. Waste of time actually. ये यंत्र है, इंटरनेट, अभी तो वो सब सिद्धि फिनिश हो सकता है। यंत्र है एक्चुअली शरीर। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, कि ये जो आत्मा जो है ये शरीर रूपी यंत्र, एक मशीन है जो इस पंच धातु से बनाया गया। मैनिपुलेशन ऑफ अपने शरीर से हम कुछ भी कर, क्योंकि सब कुछ जो सामग्री है हमारे शरीर के अंदर ही है, तो इसीलिए ये सिद्धियां टेक्निक जानना चाहिए। उसके लिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। जैसे एक बार योगी है, वो अपना योगी बोल, अरे मैं तो पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो वो पानी के ऊपर चल सकता है, ठीक है, लेकिन नौका भी पानी के ऊपर चल सकता है। पॉइंट क्या है, यहाँ से वहां जाने का है ना। पानी पे चलने का क्या क्या जरूरत है, वहां से यहाँ से वहां जाए। जब बोट है तो इतना समय तपस्या घोर परिश्रम करके ये सिद्धि को प्राप्त, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं पानी के ऊपर, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ कम बुद्धि वाले लोग हाँ ये तो भगवान लोग पानी पे चल। भगवान कौन है जानो? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या है। इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज इस प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो भगवान के विषय में, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे ही है, तो फिर भगवान कैसे कह सकते हैं उनको भगवान? हम भगवान के अंश है। भगवान हमारे परम पिता है, हमारा संबंध उनके साथ है, और जो भी गुण भगवान में है हम में भी है, सिर्फ मात्रा में फर्क है। अचिंत्य भेद भेद तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। तो ये सब अनेक प्राप्ति है। सबसे भारी में से भारी महिमा कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। ईशित्व कुछ भी नष्ट कर, भस्म कर सकते देखने से, कुछ भी या कुछ भी उत्पन्न कर सकते। और वशित्व मतलब सभी जो इस तत्व है, इस जगत में पंच तत्व है, वो सब तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राक्रम्य मतलब कभी भी हमेशा संतुष्ट रहे। और काम वशीयता सिद्धि, तो ये 8 प्रकार की सिद्धि, और ये खास करके सिद्ध लोक है। सिद्ध लोक में सब जो प्राणी है वे सिद्धियों को, ऐसे अनेक योगेश्वर है जो ऐसे भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ शिव जी, सब उनकी नकल करना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिव जी, शिव जी सर्वश्रेष्ठ
योगी है और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। तो अनेक अनेक योगी है, लेकिन भक्त, भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते। भक्त को जरूरत ही नहीं है। क्यों? भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की शरणागत होता है। उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। तो भक्तों को जरूरत नहीं है योग सिद्धि प्राप्त करने की, योग शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भक्ति की शक्ति है। क्या है भक्तों के पास? भक्ति की शक्ति। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं। तो इसकी कथा बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन होता अम्बरीश महाराज, और भक्तों को बहुत प्रिय है। भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति, भगवान अपने भक्तों को कितनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है इतना सारा तपस्या ध्यान, क्योंकि अंत में ये भौतिक है। उनको ऊंचे लोक तक पहुंचा सकता है, लेकिन भगवत धाम में नहीं जा सकता। योग शक्ति से भगवत धाम नहीं जा सकते। गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण के धाम में नहीं जा सकते। महाराज अम्बरीश सबसे महान, सबसे पूरे विश्व के सम्राट थे। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप जैसे कहते, पूरे जो है उनके सम्राट, उनके राजा थे। उनका इतना बड़ा, इतने महान थे, उनका राज्य इतना विशाल था, उनके पास इतना ऐश्वर्य, धन, सब कुछ उनके पास उपलब्ध था, लेकिन उनको उनसे कोई भी लगाव नहीं था, कोई लगाव। ऐसा पोजीशन कोई भी, बहुत ही दुर्लभ है महाराज अम्बरीश जैसा पोजीशन। उनको क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब भौतिक है, ये क्षणिक है, नष्ट होने वाली चीज, ये सब नष्ट, एक सपना के जैसा।
तो अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के इतने परम भक्त थे, उनको कहते हैं राज ऋषि। उन्होंने ये सब जो है एक कंकड़, स्टोन, सब कुछ जो उसके उनके पास जो भी कुछ था वैसे कंकड़ के जैसा, और वो क्या करते, वे अपने मन और अपना शरीर सब कुछ भगवान की ही सेवा में लगाते। सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतेन च कारयुच्यत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शे अङ्गसङ्गनम् ग्रानं च तत्पादसरोजसोबरे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरे श्रेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयरति सवै मन कृष्णा। महाराज अम्बरीश हमेशा अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने में लगाते। अभी देखिए किस प्रकार अम्बरीश महाराज सभी नवधा भक्ति के अंगों के प्रतीक है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे कि श्रवण है परीक्षित महाराज, कीर्तनम है सुखदेव गोस्वामी, और स्मरणम है प्रहलाद महाराज। जिस प्रकार से नवधा भक्ति के अनेक अनेक जो प्रतिनिधि है, अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे कि उनका मन वे हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों और वाचा स्पीच वाचा, इसमें वैकुंठ गुणानुवर्णने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करना, ये है अपनी जीवा का, अपनी वाचा। किस प्रकार से हम यहाँ पे उदाहरण मिल रहा है कि किस प्रकार से हम अपने सारे शरीरों के करो दो हाथ, करोर हरे मंदिर मार्जिना दिशो, अपने हाथों को क्या करते थे, हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाते थे। सम्राट मंदिर को साफ करने, मंदिर के स्पर्श को साफ करना, मंदिर को साफ करना, अपने हाथों को हरेर मंदिर मार्जिना दिशो, cleaning the temple of the Supreme Personality of God. Using his Shrutim, कान, किसमें, भगवान श्री कृष्ण। अच्युत जो कभी भी गिरते नहीं, ऐसे भगवान के विषय में सुनना।
सत कथा उदये। मुकुंद लिंग आलय दर्शने, आंखों को किसके लिए? भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, मंदिरों में भगवान का सुंदर रूप। मंदिर हमारे लिए है और भगवान का ये रूप हमारे लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ सुंदर चीजों को देखें। तो लोग चाहे आजकल क्या जरूरत है इतना कच्चा मंदिर बनाने का, ये मंदिर के भगवान को इतना श्रृंगार करते, इतना सजाते, इतना भगवान की जरूरत। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्र शत, कोटि कोटि लक्ष्मियां हाथ जोड़ पर तत्पर है भगवान की सेवा के लिए। हमारी सेवा की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है भगवान को, क्योंकि हमारे नेत्र को सार्थक करना है। हमारे नेत्र सार्थक हो जाते हैं जब हम भगवान का दर्शन कर लें। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, और न स्पर्श, एवरीथिंग स्पर्श। अपने कानों को भगवान के विषय में सुनने के लिए, अपने आंखों को भगवान के सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने के लिए। हमारा स्पर्श जो है भगवान के भक्तों का जो शरीर को आलिंगन करने के लिए, यहाँ पे बताया स्पर्श। गात्र स्पर्श अंग संगनम, और अपना घ्राणम सेंस ऑफ हियर स्मेल, तत्पाद सरोज, आपके चरण के ऊपर जो पुष्प को सूंघने के लिए। इसलिए हम देखते हैं आरती के बाद सबको फूल दिया जाता है। भगवान के चरण के फूल जो चढ़ाए उसको सूंघना चाहिए, ऑटोमेटिक सिद्धि। ब्लॉक, नेजल ब्लॉक क्लियर, माइंड क्लियर हो जाए, तब ब्लॉक्स जो है सरोज सौरभ। श्रीमद तुलसी, तुलसी को जो है रसनम तद अर्पिते, जो तुलसी आपके चरण कमलों में अर्पित है उसको हमें टेस्ट करना है। 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, भगवान श्री वैकुंठनाथ के चरण कमलों की तुलसी को सूंघने से ही वे भक्त बन गए, भूल गए ब्रह्म ज्ञान। भगवान का ये शरीर, भगवान से संबंधित जो भी चीज, पादो हरिर क्षेत्र पाद अनुसर्पणे, चरणों को किसके में? भगवान के तीर्थ स्थानों, भगवान के दिव्य स्थानों में, भगवान के मंदिर जाने के लिए चरण सार्थक होते हैं। भगवान के अनेक अनेक तीर्थ स्थान है, जैसे कि वृंदावन है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, इतने सब स्थान। ये हमारे चरण जो है हरे क्षेत्र, हरे क्षेत्र मीन्स क्षेत्र, भगवान का क्षेत्र में जाना है। त्रिविक्रम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, त्रिविक्रम क्षेत्र है द्वारका, श्री क्षेत्र है जगन्नाथ,
तो श्री क्षेत्र पद अनुसर्ग शिर शिर ऋषिकेश पदा अभिवंदने, सिर इसके लिए दिया गया भगवान के सामने, भगवान के चरण कमलों में अपना सिर। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रिया ऋषिकेश पद अभिवंदने, और कामनाएं, तो ये तो बहुत ही कामम च दस्य, कामना क्या है? काम कामया, क्या है कामना? अपनी कामना यही है कि भगवान के दास बनके भगवान की सेवा, किसकी? उत्तम श्लोके जन आश्रय, उत्तम श्लोक जन आश्रय। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम, उत्तम श्लोक जन आश्रय में, जन जो भगवान के भक्त है उनके आश्रय में। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि किस प्रकार से महाराज अम्बरीश अपने पूरे मन, शरीर और सभी अंगों को वे भगवान की सेवा में, वे भगवान की भक्ति, भगवान की का स्मरण, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाओं को सुनना, तो इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त है, वे प्रसन्न होके उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की सेवा में युक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र देखिए इतना, तो इस प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी भी इतनी ही महान थी। उन्होंने 1 साल जो है एकादशी का व्रत करने का उन्होंने निर्णय किया, एकादशी का। तो इस प्रकार से ये जो उन्होंने ये व्रत किया, वे जो है समय, जैसे कि आज कल एकादशी थी, आज क्या है हमारा ब्रेक, पारण का समय वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि एकादशी। इसलिए जब मैंने देखा कि अरे पारण का समय लेट है, कोई खा न ले अन्न, तो मैसेज भेजा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल सॉ द मैसेज। आज का पारण समय है 8:51 to 10:31, तो पारण का समय आ गया। उन्होंने जो है अपना उपवास तोड़ने के लिए, इतने दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, उपवास तोड़ने के लिए भगवान को प्रसन्न, भगवान की पूजा की। वे यमुना में स्नान करके जो है भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा करके, और इस प्रकार से उन्होंने सब, क्योंकि राजा है, बहुत सारे जो आए थे अतिथि, उन्होंने बहुत सारा दान दिया, और दान करने के बाद वो अपना प्रसाद लेने के लिए बैठने ही वाले थे, उतने में दुर्वासा मुनि वहां आ गए। उन्होंने देखा दुर्वासा मुनि आए हैं, तो उन्होंने उनको स्वागत किया। योगेश्वर, बड़े योगी, देखते योगी का पावर, योगेश्वर आ गया दुर्वासा मुनि।
उन्होंने बहुत उनका अच्छी तरह से स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनको आसन दिया, उनको बैठाया और उन्होंने उनको प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, आप कृपया करके स्वीकार किए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पहले मुझे स्नान करना है, मैं यमुना में जा के स्नान करके फिर आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अतिथि के पहले जो है भोजन नहीं लिया जाता है। जो घर में जिस घर में अतिथि आता है उसके पहले भोजन नहीं लिया जा सकता। अभी अतिथि आए, वो बोले मैं हम आ रहे, तो अम्बरीश महाराज रुक रहे कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि गए और उनकी सब क्रिया में इतना समय लग गए, ध्यान क्रिया में इतना समय लगे कि ये समय क्या पारायण का निकल गया, समय नजदीक आ रहा था। वे धर्म संकट क्या करे, उनके आने के बिना अगर उपवास तोड़ दिया जाए तो वो क्रोधित हो जाएंगे, और अगर उनके लिए राह देखेंगे तो ये व्रत जो है निष्फल हो जाएगा। क्या किया जाए? तो उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली। तो ब्राह्मणों ने उनको आदेश दिया कि ऐसे करो, तुम थोड़ा सा जल पी लो, क्योंकि जल पीने से तोड़ने के बराबर भी है, नहीं तोड़ने के भी बराबर, और उसमें कोई दोष नहीं होगा। जल में कौन कितना क्या कुछ, कोई ऐसा अभी घर में कोई आया तो उसको भोजन देना है, लेकिन अगर जल पिया तो कोई इसको बुरा नहीं माने। तो सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा जल पिया, उतने में दुर्वासा मुनि आ गए। उनकी योग शक्ति से उनको पता लगा है। देखिए, योग शक्ति मिसयूज हो सकता है। योग शक्ति से उन्होंने देखा, पता लग गया कि अम्बरीश महाराज ने खा लिया है उनके। चलिए, खाने बराबर है, खाने बराबर नहीं, लेकिन छोटा सा। इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला तुम अपने आप को भक्त समझते हो, तुम अपने आप को बड़ा राजा समझते हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अतिथि के पहले खाना नहीं चाहिए। उसने अपने सिर में से बाल उखाड़कर जमीन पे ऐसे पटका कि उन्होंने कृत्या को उत्पन्न किया। इतनी भयानक वो अग्नि से। अम्बरीश महाराज वहीं पे खड़े थे। यहाँ भागवत में कि अम्बरीश महाराज रंच मात्र भी हिले नहीं, स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो, डरे नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतने शक्तिशाली राजा। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र जब उन्होंने देखा कि ये कृत्या जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आ रही है, उनको भस्म करने के लिए आ रही है, सुदर्शन चक्र में एक झटके में वो कृत्या को नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से वे जो है सुदर्शन ने छोड़ा नहीं, दुर्वासा ने सीधा उसके पीछे भागने लगे सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र का ताप हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना ताप हो सकता है। अपनी योग शक्ति से भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, गुफा में घुस गए। सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गए। पर्वत
के ऊपर चढ़ गए, सुदर्शन चक्र उनके पीछे रख गए, समुद्र के नीचे चले गए, सुदर्शन चक्र उनके पीछे, सब जगह वो भाग रहे, सुदर्शन चक्र उनके पीछे सटाक दे रहा है, फिर वो भाग रहे। फिर वो सोचे ब्रह्मा जी के पास, योग शक्ति से ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोले कि बचाओ 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 बचाओ। लंबा, ये बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत। बचाओ। ब्रह्मा जी के सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प। सुदर्शन चक्र को, हमें शक्ति नहीं है, हम तो सर्वेंट है वैकुंठपति के, हम नहीं कर सकते। सॉरी। निराश होकर वहां से गए, बोले शिव जी के पास। शिव जी ने कहा देखो ये नहीं हो सकता, उनमें शक्ति नहीं है, आप ऐसे करो उनके पास, विष्णु के पास। तो फिर थक गए, सब जगह घूमते घूमते सुदर्शन चक्र उनके पीछे। तो वे विष्णु के पास गए, क्योंकि उनका तो है ना सुदर्शन चक्र, उनके आदेश के अनुसार चलते। उन्होंने अगर बोल दिया रुक जाओ रुक जाओ, गए उनके पास वैकुंठ। उनके चरणों में गिर गए, क्षमा करो, हमने तो बहुत गलत किया, हमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अभी मुझे क्षमा करो। भगवान के सॉरी, नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर शब्द, अहम भक्ता पराधीनो। देखिए भगवान को किसी के सामने बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अहम भक्ता पराधीनो, कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मैं हम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में, मेरे भक्त और ब्राह्मणों के। साधु भी ग्रस्त हृदयो, मेरे भक्त, उनका हृदय पवित्र है, उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। साधु वीर ग्रस्त हृदय, तो मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और भक्त को मैं बहुत प्रिय हूं, मैं उनके वश में, उनके कंट्रोल में। ये ब्राह्मण में तुम्हें मदद नहीं कर सकता। और भक्त क्या, भक्त जना प्रिया, जो भक्त के भक्त है। अगर मेरे भक्त नहीं है लेकिन भक्त की सेवा कर रहे, वो भी मुझे अति प्रिय है। भक्त को छोड़ो, भक्त जना प्रिया। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड टू द ब्राह्मण, आई एम completely under the control of my devotees. Indeed, I am not independent, because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the core of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotees are very dear to me. भक्तेर भक्ता जना प्रिय। तो भगवान ने कहा
मैं नहीं मदद कर सकती। मेरे भक्तों ने सब कुछ, अपना धन, अपना घर, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया है। मेरी सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ, अपना जॉब, अपना कार्य, जैसे देखते हैं महाराज अमरीश ने कोई कर्ण के जैसे सोच रहे थे कि अब इनका राज्य, उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ऐसे भक्तों को मैं कैसे निराश कर सकता हूं? नहीं, मैं नहीं। तुमने उनका अपमान किया है। क्योंकि मेरे भक्त, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य, ये भक्ति का डेफिनेशन है। वे कोई भी प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। मत सेवया पदितम ते सालोक्यादि चतुर्सय, सालोक्य, सामीप्य, ये सब जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो भी नहीं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और षष्ठी, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। वे अपने आप हो जाता है, उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है। तुम जानते नहीं हो कि मेरे भक्त साधवो हृदयम ह्यम साधुनाम हृदयम अहम मत अन्याते न जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि। Your devotees are always within the core of my heart, and I am always in the heart of my pure devotees. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मन अन्यते न जानती, ये भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को। तूने उनसे ईर्ष्या की तो एक ही उपाय है, तुम तुरंत जाओ। अगर ये सुदर्शन का टाप से तुम बचना चाहते हो तो तुरंत जाओ और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाओ। वो ही तुम्हें इस सुदर्शन से बचा सकता है, मैं नहीं। गो बैक। By offending Maharaj Parikshit, you have acted with self-envy. Therefore, you should go to him immediately without a moment's delay. One's so-called prowess, when employed against a devotee, certainly harms he who employs it. Thus, it is the subject, not the object, who is harmed. जैसे कि हम देखते हैं कि ये श्रृंगी ऋषि, यही भागवत, उन्होंने जाने बिना अपनी योग शक्ति को इस्तेमाल करके परीक्षित महाराज जैसे इतने महान भक्त को श्राप दे दिया। और महाराज परीक्षित ने क्या किया? उसको स्वीकार किया। 7 दिन बैठ गए गंगा के तट पर और ये भागवत हम सुन रहे हैं, जो हम वो अब सुन रहे हैं। ये है भगवान का भक्त। इतने महान है भगवान का भक्त, इतना महान है भगवान की भक्ति, और इतने महान है भगवान जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे भक्तवत्सल है।
ऐसे भगवान के शरणागत, शरणागति एक मूर्ख ही नहीं स्वीकार करेगा, मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि वे भगवान की जो महिमा को नहीं जानते। सभी भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान भगवान नहीं बनना चाहते। ये भगवान जो है अपने भक्तों के आधीन में, वृंदावन परम पुरुषोत्तम परम धामम, हाँ, आदि देवम अजम विधुम विभुम। अर्जुन भगवत गीता में भगवान को संबोधित करते हुए कहते कि आप तो परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ऐसे अजम विभुम परम पुरुषोत्तम भगवान गोपियों के उंगली में नाच रहे। छाछ चाहिए, नाचो, छाछ चाहिए तुझे, भगवान ठीक है, माखन चुरा अपने भक्तों को, हृदय को चुराते, अपने भक्तों के पापों को चुरा लेते हैं। इसके लिए वे चोर है, हरी है। क्या चुरा लेते हैं? सब गंदी चीजों को वो चुरा लेते, हमें पवित्र करने के लिए। जब हम पवित्र बन जाते हैं तो हम भगवान के रस। दूसरा उदाहरण यहाँ पे, तो द्रौपदी का तो आप सब जानते, उनके पास तो योग सिद्धि नहीं थी, भगवान जो परम ईश्वर है, परम योगेश्वर है, उन्होंने रक्षा की। तो भक्त जो है शांत, नाचते हैं, गाते हैं, पिता है। और उदाहरण है, भगवान हमेशा अपने भक्तवत्सल, वे अपने आप को भूल जाते, वे अपने प्रतिज्ञा को भी भूल जाते, वे अपने, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम घोषित करो कि न मैं भक्त प्रणश्यति। मैं कहूंगा कभी कभी मैं तोड़ भी देता हूं, लेकिन तुम कहोगे तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तोड़ दिया, भगवान ने वचन लिया था, मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में नहीं उठाऊंगा कोई भी अस्त्र शस्त्र, वो भी तोड़ दिया भगवान ने अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए। तो ऐसे भगवान के शरणागत होना बहुत ही सुंदर कार्य है। भगवान की लीला, शृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरित्सतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Pure devotional service will be established within the heart of the living entities who regularly hears the topics of the Supreme Lord Shri Krishna बैठे बैठे। और भगवान की कथा, भगवान के विषय में सुनने का क्या परिणाम है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम। तो अर्जुना, भगवान भगवत गीता, पुनर्जन्म, भगवत धाम, सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान की पूजा, भगवान के की सेवा में लगने से हम इस भयानक घोर संसार से मुक्त हो सकते हैं। इस भव बंधन से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सरल सुगम और सीधा रास्ता है। ओम तत्सत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सब भक्तों की जय।